जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। जो बतलाते नारी जीवन, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की डाली है, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की डाली है, जो त्याग तपस्या क्या जाने वो तो भोगों की लाली है। ऐसे लोगों के लिए वास्तव में नारी जीवन एक चुनौती है और धर्म और संस्कृति के लिए सच पूछो नारी एक मनौती है। नारी एक मनौती है क्योंकि नारी वास्तव में, लोग कहते हैं नारी नारी है, लेकिन नारी के लिए कहा है जिसका कोई अरी नहीं हो वो नारी है। जो नर की संरचना करती है वो नारी है। जो नर को नारायण बना देती है वो नारी है। जो नर को परमात्मा बना देती है वो नारी है। क्योंकि गर्भ दिखता नहीं है, लेकिन गर्भ में ही हर चीज पल्लवित और पुष्पित होती है। पुष्प आप डालते हैं, आप पुष्प को प्यार करते हैं, लेकिन पुष्प कहाँ पल्लवित होता है? उस बीज में पल्लवित होता है। इसी प्रकार से नारी देखने में कोमल है, माधुर्य है, उसके अंदर सरसता है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन नारी यदि सद्गुणों से भरी होती है तो कहा है उसे दुहिता भी कहा है। दो कुलों का हित करती है उसे दुहिता कहते हैं। क्योंकि पुरुष सिर्फ अपने पिता का नाम रोशन करता है, लेकिन नारियां ऐसी होती हैं जो पुत्र और पति तीनों को उज्जवल कर देती हैं। कुंद कुंद की माँ ने ऐसे संस्कार दिए थे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकार है और तू आत्मा की उपलब्धि को प्राप्त करना। आज माताएं क्या संस्कार दे रही हैं? बच्चे गर्भ में आते हैं, गलत पिक्चरें देखती हैं, गलत चैनल सीरियल देखते हैं चैनल पर, और उसके कारण फिर कहती हैं बच्चे मानते नहीं बात। लेकिन मैं कहती हूँ नारियों ने यदि सृजन के पहले सोचा होता, हर माँ चाहती कि उसका बेटा आज्ञाकारी हो, लेकिन माँ ये नहीं चाहती है कि वो भी एक सुंदर संस्कारित नारी हो। क्योंकि नारी वो है जो संस्कृति को ऊंचा रख सकती है। हमारी नारियों ने वो सौरभ बढ़ाया है, संस्कृति दी है। हमारे यहाँ की नारियों ने कुंवारी रही तो कन्या जिमाई जाती है, कल्याण करने वाली होती है, और पत्नी शादी के बाद पत्नी सौभाग्यवती कहलाती है, क्योंकि पति को पतन से बचाती है
और भाग्य को सौभाग्य बना देती है। यदि नारी कुलवंती है तो सच पूछो पिता पुत्र परिवार सबको तार देती है। नारी भोजन नहीं बनाती है, नारी परिवार बनाती है। मकान अकेला पुरुष बना सकता है लेकिन घर पुरुष नहीं बना सकता है। घर बनाने के लिए उसके बीच एक मध्य कड़ी चाहिए, वो नारी है। नारी ने इतना उज्जवल इतिहास बनाया है, चाहे मैना सुंदरी देखिए, सोमा सती देखिए, चंदनवाला देखिए, द्रौपदी देखिए, कितनी भी हमारी नारियां हों, सीता आदि सबने अपने सतीत्व के द्वारा देवताओं के आसन कंपाए हैं। जितने पुरुषों ने आसन नहीं कंपाए इतने नारियों ने आसन को कपा दिया और नारियों ने जीवन को उज्जवल बनाया है। नारियों ने अपने पिता के गौरव को बढ़ाया है। और सिर्फ लोग कहते हैं नारी को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। मैं कहती हूँ नारी को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार भी देना चाहिए। मात्र शिक्षा से दुष्परिणाम हुआ है। पश्चिम की सभ्यता जब से नारी के सिर पर भूत बनकर सवार हुई है, तब से नारी ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। नारी उच्छृंखल हो गई। मैं नहीं कहती हूँ कि स्वतंत्रता नहीं आना चाहिए, स्वतंत्रता आना चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं आना चाहिए। आज नारी जीवन में स्वतंत्रता आ गई है, स्वच्छंदता आ गई। यानी जब डॉक्टर भी हार जाता है तब ऊपर वाला कोई चमत्कार कर दे, किसी संत का किसी अरिहंत का आशीर्वाद मिल जाए। और धनंजय कवि ने भी वो गंधोदक जो परमात्मा से स्पर्शित था, और उन्होंने कहा कि जब आपके स्मरण से, आपके नाम लेने से कर्म रूपी विषधर भी जब इस देह रूपी वामी से निकल कर चले जाते हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें क्या मायना रखती हैं। और जितने भी नाम हैं, औषधियों के मंत्र तंत्र औषधि, सब आपका ही तो नाम लेने से सफल हो जाता है। और जैसे ही जल डाला, आप सबको पता है कि उनका बेटा जागृत हो गया। ये शुभ परिणामों का परिणाम था। आप शुभ परिणाम से किसी को देखते हैं वो आपका अपना हो जाता है, और किसी को क्रोध में देखते हैं वो दूसरा हो जाता है। ये हमारी अंतर्वृत्तियों का मामला है। आज आदमी हर कोई को गिराने में लगा है, जलाने में लगा है, दिखाने में लगा है, लेकिन संवारने में लग जाए। जो शक्ति हमने किसी को गिराने में लगाई है वो किसी को उठाने में लग जाए। जो शक्ति हमने किसी को खंडर बनाने में लगाई है वह किसी के खंड खंड को जोड़ने में लग जाए। अपने वीरान बनाया अपनी जिंदगी को, कभी गुलशन बना कर देखो। आज बहारों ने सितारों को लूटने की कोशिश की है, आज आसमां ने सितारों को लूटने की कोशिश की है, आज बागवान ने गुलस्ता को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो आपसी प्रेम और सौहार्द चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज हर धर्म के नाम पर हम क्रिया कांडों में उलझे हुए हैं, तेरी मेरी में उलझे हुए हैं। धर्म हमें इन सब से ऊपर उठना सिखाता है। और इतना ही नहीं, मैना सुंदरी ने क्या किया था। लोग कहते हैं उस समय शक्ति थी, शक्ति नहीं थी, भक्ति थी। लोग लौकिक कामनाएं नहीं करते थे। उन्होंने क्या कहा था कि सुन साधु वचन हर्षी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के मैना। आज तो आप लोग कहते हो पीछी लगा दो, पीछी लगा दो। और पीछी लगाने से क्या होता है, हमारी अंतर्वृत्तियां बदल जाएं। अकेली पश्चिम की संस्कृति, पश्चिम की सभ्यता के नाम पर नारी ने फूहड़पन अपना लिया है, और उसके कारण हमारे आने वाली संतानें विकृत हो रही हैं। हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हमारे संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। हर माँ चाहती कि उसका बेटा परिवार को रोशन करे, हर माँ चाहती कि उसका परिवार बेटा बहुत अच्छा आज्ञाकारी बने, लेकिन माँ ये नहीं चाहती है कि वास्तव में वो भी आज्ञाकारी बने, बड़ों का आशीर्वाद ले, हमारी धर्म की संस्कृति को चलाए। हर माँ चाहती है कि अपने जीवन में उसे नाम मिले, उसे इज्जत मिले, लेकिन इज्जत देना भी सीखना पड़ती है। आज की परिवार में एकाकी परिवार रहने लगे, आज लोग सब स्वच्छंद रहने लगे। पहले घर छोटे होते थे लेकिन सब मिल बांट कर रहते थे। जब से घर बड़े हो गए
और पहले कमी थी घरों में धन की, इसलिए बच्चे एक साथ रहते थे। जब से घर बड़े हो गए तब से स्वच्छंद रहने लगे, और जब से एसी घर घर में लग गए, कमरों कमरों में लग गए, तब से अधिकांश कमरे बंद रहने लग गए। हमें चाहिए कि हम अपनी परंपरा को, अपनी धार्मिक परंपराओं को हम गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन हम गर्भ कल्याणक से शिक्षा लें कि जिनकी माता संस्कारित होती है, सुबह सुबह सुप्रभाती के द्वारा जागती है, परमेश्वरियों का स्मरण करती है, उसके यहाँ तीर्थंकर जैसी संतानें पैदा होती हैं। और आपको पता है आज बच्चों का हम जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि हमारे तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक की तिथियां में है। हम सब महिलाओं को चाहिए कि हम पुनः तीर्थंकर महापुरुष 63 सलाखे के पुरुष जैसे अवतारों को दोबारा लाएं, जमीन पर ऐसे महापुरुष पैदा करें कि हमारी भारत की गरिमा बढ़ जाए। हम बच्चों को शिक्षा भी गलत दे रहे हैं, संस्कार भी गलत दे रहे हैं, और नारियां चाहती हैं कि सिर्फ उनके बच्चे पश्चिम की दौड़ में चले जाएं। फिर हमारे इतिहास का क्या होगा, हमारे तीर्थंकरों का, महापुरुषों का क्या होगा, इन राम, हनु और गौतम बुद्ध का क्या होगा? आपने कभी सोचा हमारे तीर्थंकरों को उनकी माताएं, हमारे महापुरुषों को उनकी माताएं 8 वर्ष तक अणुव्रतों का पालन कराती थी। आज अब छोटे से बच्चे को नींद की दवाई देते हैं, और दवाइयां ऐसी सी नशीली देते हैं जिनमें कि सच पूछो बच्चे नशीले हो जाएंगे। हर माँ चाहती है कि बच्चा सोता ही रहे, हर माँ चाहती है उसको बच्चे का काम नहीं करना पड़े, हर माँ चाहती है कि उसको गर्भवती हो तो वो आराम से सोती रहे। लेकिन यदि वो सोती रहेगी तो उसके आने वाली संतति भी सोने वाली होगी, प्रमादी होगी, आलसी होगी, मक्कार होगी, मायूस होगी, मनहूस होगी। इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि आज नारियों ने दया, परोपकार, क्षमा, सेवा, ये सब के काम छोड़ दिए हैं। ये सब को सोचते हैं कि अनपढ़ गंवार औरतें करती हैं। सिर्फ लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, करकसा, दूसरों की उच्छृंखलता और दूसरों का अपमान करने को अपना धर्म समझ रखा है। और ये सोचती हैं पढ़ लिख कर ऊंची ईंट की सैंडल पहनकर वो कुछ बड़ी बन जाएंगी, तो ये सोच गलत है। कोई छत पर कौवा चढ़ जाए तो कोयल नहीं बन जाता है, लेकिन कोयल हो तो कहीं से भी बोले, उसकी आवाज मधुर लगती है। इसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम गर्भ में बच्चों को बहुत संस्कार दें। हमारे यहाँ संस्कार दिए जाते थे, गर्भ से दिए जाते थे, और गर्भ से नहीं दिए जाते थे। हमारी बच्चियों को आरिकाओं के पास अध्ययन के लिए छोड़ा जाता था, त्यागी वृत्तियों के पास छोड़ा जाता था। हमारे यहाँ दादी नानी कितनी कहानियां सुनाती थी, बच्चों को आदर्श पुरुषों की कहानियां सुनाती थी। हमारे घरों में वो चित्र लगे होते थे जिनको देखकर बच्चों को स्वाभिमान और भारत की गरिमा जागती थी। आज हमारे घरों में कौन से चित्र लगे होते हैं? हमारे यहाँ पहले राणा प्रताप और शिवाजी आदि के चित्र लगे होते थे, या फिर तीर्थंकरों के चित्र लगे होते थे। आजकल वो कार्टून लगे होते हैं जिनसे बच्चे भी कार्टून की तरह हो जाएंगे। बच्चों की सोच भी बेकार हो जाएगी। बच्चों के राक्षस आदि के चित्र लगे रहते हैं, अरे वो राक्षस जैसे पहले ही पैदा हो रहे हैं। इसलिए उन्हें गर्भ में संस्कारित करें, और बच्चों को जिस प्रकार से कुंद कुंद की माने और अभिमन्यु की माने। लोग कहते हैं कि चक्रव्यूह के कारण अभिमन्यु की मौत हुई, मैं कहती हूँ गलत है। अभिमन्यु की मौत चक्रव्यूह के कारण नहीं हुई, माँ की जरा सी प्रमाद से हुई। माँ की जरा सी नींद आ गई, जरा सी झपकी लग गई, और बेटा की मौत का कारण बन गई। क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने की कला सिखा रहे थे, तब वो जाग रहे थे, तब अभिमन्यु जाग रहा था। लेकिन जब निकलने की कला सिखाने लगे तब माँ की नींद लग गई, और माँ की नींद का, माँ के भोजन का, माँ के सोच का बच्चों पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है, और इसके कारण ही चक्रव्यूह से वो नहीं निकल पाया। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं कि जब बच्चे घर में थे तो माँ सोचती थी। चंद्रशेखर जब छोटे से थे तो उनकी माँ विदेशों के आतंकियों से, विदेशी आतंकियों से तंग होकर सोचती थी मेरा बेटा ऐसा हो कि देश को स्वतंत्र कराए। और जब वो छोटे से थे अपने पिताजी के साथ खलियानों में जाते थे, 6-7 साल के थे, कोई पूछता था कहाँ गए थे,
तो वो कहता था, ये नहीं कहता था गेहूं की खेती को गए थे, ये नहीं कहता था ज्वार बाजरा बोने गए हैं, वो कहते थे कि हम खेतों में बंदूक बोने गए हैं, हमारे खेत में बंदूकें पैदा होंगी और उससे हम दुश्मनों को मारेंगे। आप सोच सकते हैं, ये उस माँ और बाप की सोच का प्रभाव है। आज आप लोग क्या सोचते हैं? कभी सोचते हैं आपका बेटा तीर्थंकर बन जाएगा, आपका बेटा महापुरुष बन जाएगा, आपका बेटा राम हनुमान सुग्रीव और हमारे मोक्षगामी जीवन जैसा बन जाएगा? हर माँ चाहती है इसका पैकेज बहुत हो जाए, वो बड़ी सर्विस पर पहुंच जाए, घूसखोरी से चोरी से जैसे भी हो पैसा आना चाहिए। क्योंकि आज प्रेम और आदर्शता जीवन के उच्च स्थानों को हमने ध्यान नहीं दिया। आज आदर्शों को हम विलुप्त होते जा रहे हैं। आप बताइए, किसी का मर्डर कर दीजिए, कोई बलात्कार हो, तुरंत अखबार में फोटो छपती है। कोई सेवा कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, आहार दान कर रहा हो, उसकी फोटो छपती है क्या? क्योंकि हमारी दृष्टि में, गलत आदमी की दृष्टि में गलत शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब चाहते हैं कि आपके घर में स्वर्ग के जीव आएं, तो आप लोग अपने घर में प्रेम और वात्सल्य बढ़ाइए। कभी मत सोचो कि ये बुजुर्ग भले वो बुद्धि से कम हैं, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें कम से कम इज्जत दीजिए। आप जो देंगे वही आपको लौट कर आएगा। संसारिक प्रतिध्वनि है। आप बच्चों के सामने कभी उपेक्षा से मत बोलिए। दादा दादी से, अपने सास ससुर से उपेक्षा से बोलेंगे, समझ लीजिए बच्चे, आने वाली पीढ़ी ब्याज सहित तैयार है आपके लिए, गिराने को और पतित करने को, आपकी अवहेलना करने को। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्ता भी ना होगी दास्ताना में। उठो बंधु अब तुम जागो, उठो बंधु अब तुम जागो। जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना। शाद बात को लाना है, शाद बात को लाना है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।